अभी तक हमने जो जाना है वो है प्रिंसिपल ऑफ तंत्र, वशीकरण और अगत तंत्र के बारे में। अब उसके बाद जो है पार्वती माता जो है वो दक्षिण की ओर आके बैठती है। दक्षिण मुखी जो मूर्ति है जो माता पार्वती की जो है वो है महाकाली की, और ये जो मूर्ति है जो है वो बहुत भयंकर मूर्ति है। तो दक्षिण मुखी जो मूर्ति है वो महाकाली का जो है वो सौम्य रूप नहीं है, वो महाभयंकर रूप है। वो भक्तों की रक्षा करने के लिए बहुत भयंकर रूप है, महाभयंकर। तो दक्षिण की ओर जब बैठती है माता पार्वती और भगवान शिव शंकर जो है उनको जो सूत्र देते हैं दक्षिण की ओर, वो मारण और उच्चाटन। कुछ तंत्र तो ऐसे हैं जिनकी अगर सिद्धि हो जाए और अगर वो सिद्ध हो जाए और किसी का नाम लेकर अगर वो चलाए जाएंगे तो उस व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि महाभयंकर खड़ी है काली। तो ये निषेध है, इनका प्रयोग जो है वो निषेध है। इनका वर्णन जो है सप्तशती में और महाकाली और काली कवच में भी आता है, वर्णन आता है। धनिष्ठा करावल वदनी शिरोमाल भूषणी। वो दक्षिण मुखी जो है पार्वती जब भयंकर रूप में आती हैं, शिवजी जो है तंत्र भी उनको भयंकर ही देते हैं। तो भयंकर रूप क्या है? धनिष्ठा करावल बदनी, लंबे लंबे दांत हैं, विकराल और शिरोमाल विभूषणी, और सिर काट काट के उनकी माला पहनी हुई है। और फिर वो क्या करती हैं? ज्वाला करावल अत्युग्रम। उनके हाथ में त्रिशूल है जिसमें से बड़ी भयंकर ज्वालाएं निकल रही हैं। तो उन ज्वालाओं से वो इतना ही आपका कठोर दुश्मन हो, इतनी ऐसी ग्रह आई हो आपको ऊपर, बहुत ही जैसे कि शनि की ग्रह है। उसमें तंत्र ये कहते हैं उनका जो विकराल ज्वाला वाला जो है शेषास्वर सूदनम, वो शत्रु की छाती को छेद देता है। वो रक्त की बलि मांगती है, लाओ रक्त लाओ, रक्त चढ़ाओ, जिसको कहोगे उसका खून पी लूँगी मैं। तो ये जो 4 तरह के तंत्र है, भयंकर भी, सौम्य भी, वशीकरण वाले भी, भगवान शिव के मुख से निकले हुए जितने भी सूत्र हैं सब तंत्री कहलाते हैं। ये तो सारी मैंने आपको पौराणिक रूप से जो है सारी जो है बातचीत बताई है। अगर हम ऐतिहासिक कालक्रम में देखें फिर ये तंत्रों का विकास किस क्रम में जाकर होता है, किस क्षेत्र में होता है। तंत्रों का जो विकास है वो वेदों से भी पहले है। अभी वेद ज्ञान नहीं आया था, जो अध्यात्म का और सनातन का जो ज्ञान है, और लोग जो प्रकृति के साथ जो तरह तरह की शक्तियाँ हैं उनके साथ खेलते थे। ये जो प्रकृति है इसको हम नमन करते हैं। प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं इसमें इतनी शक्तियाँ हैं जो आदमी का पालन भी करते हैं और आदमी को नष्ट भी करते हैं। तो तंत्र जो हैं वो उस समय के हैं। हम एनिमिस यानी कि जब हम पेड़ों में, पौधों में, तो में देखते थे इनमें कोई शक्तियां हैं जो पोषक शक्तियां भी हैं और नष्ट करने वाली भी हैं, जिनको हम भूतनाश, प्रेतनाश, शाकनी नाश, डाकनी नाश, शाकनी, डाकनी, ये सारी जंगलों में शक्तियां रहती थी। जब आदमी जंगलों में रहते थे और ऋषि लोग भी रहा करते थे जंगलों के अंदर, तो ऐसी शक्तियां थी तो आदमी को खा जाए, मार दें, आदमी उनसे बड़ा डरता था। यहाँ शाकनियाँ रहती हैं, यहाँ डाकनियाँ रहती हैं, पिशाचनियाँ हैं। पिशाचनी जो है वो खून पिया करती थी। उसके बाद वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। तंत्र उसी दिन से पैदा हुआ है जिस दिन से प्रकृति पैदा हुई। तो मेरे साथियों, मैं चाहता हूँ अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो आपको ऐसा ज्ञान मिले जो आपको एक यूनिक ज्ञान है जो हर आदमी के पास नहीं है। अगर आप किसी से तंत्र के बारे में पूछते हैं तो शायद वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि तंत्र एक व्यवस्था है और उसका प्रयोग किस किस प्रकार किया जाता है वो सारा अलग अलग विभिन्न तरह से उसका प्रयोग होता है। तो ये सारी जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आप लाइक करते हैं तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है। मैं इसी तरह की जानकारी आपको देता रहूँगा। आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।